पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग तुम्हारे पाठ्यपुस्तक का जो सातवीं जो कविता है वो जो है पेड़ होने का अर्थ, ये हम देखने वाले हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी की ये कविता है, इसे हम समझने वाले हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का हम परिचय पढ़ लेंगे। देखो मैं पढ़ रही हूँ। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में हुआ। उत्तर प्रदेश का जो छोटा सा गांव है सहारनपुर, उस गांव में उनका जन्म हुआ। आधुनिक कवियों में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपने आधुनिक भावबोध का सहज सीधे रूप से अभिव्यक्ति दी है। वर्तमान मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक आपके काव्य में प्रखरता से उभर कर आता है। आप हास्य व्यंग्य के लोकप्रिय मंचीय कवि है, फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। आपकी समग्र रचनाओं की भाषा अत्यंत सरल सहज है तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार की बिंब, प्रतीक और प्रतिमान आते हैं जो प्रभावशाली ढंग से आपको भाव विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। आगे देखो, प्रमुख कृतियां उनकी कुछ हैं। अपनों के बीच सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, कविता संग्रह आदि उनकी क्या है प्रमुख कृतियां रही है। अब पाठ परिचय पढ़ेंगे, मतलब हमारे जो कविता में जो बताया उन्होंने संक्षिप्त में देखेंगे। प्रकृति मनुष्य के जीवन का संपादन है और पेड़ इस पदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध भी है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य के जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। प्रस्तुत कविता में उन्होंने हमें पेड़ किस प्रकार इंसान से अलग है ये बताया है। मतलब पेड़ क्या करता है, सबको अपना जो है देता है, लेकिन कभी वो इस प्रकार की भावना नहीं रखता कि मैंने इनको मेरे फल दिए तो मुझे उनसे कुछ चाहिए, मैंने मेरी चीज़ उनको दी इसलिए मुझे उनसे कुछ चाहिए, इस प्रकार की भावना उसके मन में कभी भी नहीं आती। मतलब पेड़ ये क्या है, उसके अंदर लोगों की मदद करने की भावना छुपी होती है। इंसान से वो बिल्कुल अलग है। तो हम कविता पढ़ेंगे। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं ही कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। इस लाइनों में उन्होंने क्या बताया है, वो क्या बताना चाह रहे हैं कवि। तो वो बोलते हैं कि मैं, मतलब कवि जो है डॉक्टर मुकेश गौतम जी, एक वक्त जो है वो खिड़की के पास बैठे थे और उनका खिड़की के बाहर जो बड़ा पेड़ था उसके पास ध्यान गया और वो सोचने लगे वो पेड़ को देख के। क्या सोचने लगे, मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। वो महसूस कर रहे थे कि पेड़ होने का अर्थ क्या है, मतलब वो पेड़ है तो उस पेड़ का अर्थ क्या है, उसके जीवन का अर्थ क्या है, वो जीवन में क्या कैसे होता है। तो देखो वह आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो क्या बोलते हैं, आदमी जो है कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। मतलब आदमी कौन से भी समाज में कितने भी बड़े पद तक क्यों ना पहुंच जाए लेकिन वो पेड़ जितना परोपकारी भावना उसके अंदर नहीं आ सकती। फिर बाद में आदमी सिर्फ आदमी है, मतलब आदमी क्या होता है, सिर्फ आदमी बनकर रहता है, कभी भी पेड़ के जैसा नहीं बन सकता, उसके अंदर पेड़ जितने गुण नहीं आ सकते। आगे देखो, हौसला है पेड़। देखो पूरी लाइन में पढ़ती हूँ। अंकुरित होने से टूट हो जाने तक आदि तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता जब तक उसमें सांस एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। क्या बोल रहे हैं, पेड़ जो है
इतना उपयोगी है कि जब तक हम अंकुर उसके बीज डालते हैं और जब तक वो आखिरी तक उसके जीवन काल तक वो लोगों की मदद करता है। उसके जीवन का निर्माण होने से लेके तो उसका जीवन खत्म होने तक वो क्या करता है, लोगों की मदद करता है। हम इंसान को देखते हैं, वो अपना काम निकालने के लिए बड़े से बड़े आदमी तक मतलब उनकी हाजी हाजी करने लगता है, लेकिन पेड़ वैसा होता है क्या? नहीं। पेड़ एक ही जगह खड़ा होता है, तूफान का सामना करता है, हर आने वाली चीज़ का सामना करता है, लेकिन वो वही खड़ा होता है और लोगों को मदद करते रहता है। लेकिन आदमी अपना काम निकालने के लिए बड़े से बड़े व्यक्ति, छोटे से छोटे व्यक्ति को भी हाजी हाजी करने लगता है। उनके पैर पड़ने के लिए वक्त आए तो वो भी वो कर लेता है। और वो पेड़ जो है एक ही जगह टिक कर रहता है, वो हर हालात से लड़ता है। आदमी जैसा नहीं, हालात से लड़ने के बजाय लोगों के पैर पड़ लो और अपना काम निकाल लो, बस इतना ही। हालात से लड़ता है, जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, आग, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। अब देखो उन्होंने बताया कि अगर वो जंगल का पेड़ हो तो वो क्या करता है, शेर आते हैं जंगल में, भेड़िया आते हैं, लोमड़ी आती है, सारे लोगों का सामना करता है, हवा तूफानें आती है, पेड़ झुक जाते हैं लेकिन वो गिरते नहीं, झुककर भी वो लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। आदमी निराश हो गया, उसको उसके दिल के समान नहीं हो रहा है तो आदमी के मन में एक ख्याल आ जाता है कि आत्महत्या कर ले। लेकिन पेड़ ऐसा होता है क्या? पेड़ के मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं था, वो झुक जाएगा लेकिन वो कभी भी ऐसी प्रवृत्ति या ऐसी बात करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। थके राहगीर को देखकर छाव ठंडी हवा राह में गिरा देता है। अब रास्ते से जाने वाला राहगीर जो होता है वो क्या करता है, थक जाने के बाद, हम अपना भी उदाहरण देकर बोल सकते हैं, हम ऐसी जगह से जा रहे हो, हम थक चुके हो, पैदल हम बहुत देर से चल रहे हैं और एक बड़ा सा पेड़ हमें दिख पड़ा है और धूप काले का समय है। हम सोच के भी बोल सकते हैं कि धूप के समय हमें छाव की कितनी ज़रूरत होती है और वो छाव देने वाला कौन होता है? पेड़ होता है। मतलब एक राहगीर जब रास्ते से जाता रहता है, उसे थकान सी महसूस होती है, उसे कहीं छाव की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ बैठता है? पेड़ के नीचे। तो इस प्रकार पेड़ उसकी मदद करता है और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। अब जब थकेस वाला आदमी को छाव मिल गई, पानी पीने को मिल गया है, तो आदमी क्या करता है, उसके अंदर एक शक्ति आती है और वो आगे जाने के लिए तत्पर हो जाता है और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वो सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच है तो कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अभी भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यही है कि पेड़ एक बड़ा हौसला। अब देखो उन्होंने गांव के पेड़ का वर्णन किया। गांव में जो रास्ते पे पेड़ है वो अभी भी मुस्कुराता हुआ उन्हें नजर आ रहा है। मतलब रात भर तूफान आई, तूफानों में कहीं लोगों का बहुत नुकसान हुआ, घरों का बहुत नुकसान हुआ, कहीं पेड़ ऐसे झुक गए और वो गांव का रास्ते का पेड़ भी झुक गया, लेकिन वो झुकने के बावजूद भी उसने अपना काम करना रोका है क्या? नहीं। उसके पेड़ पे जो चिड़िया का घोंसला था उसको भी उसने बचा कर रखा है। मतलब पूरी तरह उसे सुरक्षित रखने का प्रयास उसने मतलब उससे जितना होगा उतना उसने किया है। मतलब वो पेड़ कितने बड़े हौसले के साथ जिंदगी जीता है, लोगों की कितनी मदद करता है, उन्होंने इसमें बताया है। बाद में देखो, दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज, हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर चीज़। 2 लाइन में उन्होंने खूबसूरती से बात बताई है। हम हमेशा ही पेड़ का एक भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसका वो दुरुपयोग कर सके हम लोग, या उसका उपयोग नहीं। हम उसके पेड़, पत्ते, पौधे, जड़, तना, उसके जो क्या होता है बोलते हैं उसको, उसके पेड़ का मतलब एक पेड़ का पूरी तरह हम उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके क्या क्या होते हैं, उसकी शाखाएं, उसका जड़, उसका तना, उसका पुष्प, उसका फल, उसकी बीज, यहाँ तक कि हर चीज़ उसकी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसकी चीज़ कोई भी ऐसे हम फेंकने के काबिल नहीं होती, मतलब वो पूरी तरह इस्तेमाल के काबिल होती है। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई। अब देखो पीपल का जो पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है, उसके बाद बरगद का पेड़ होता है उसकी पूजा की जाती है। तो कोई लोग इतने होते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पेड़ों का महत्व नहीं मालूम होता और वो लोग कुल्हाड़ी चलाने लगते हैं अपने उधार निर्वाह करने के लिए, अपने पेट के लिए। तो आगे देखो, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराई है? लेकिन इतने कुल्हाड़ी खाने के बाद कितने जंगल हम देखते हैं लोगों ने तोड़ दिए हैं और बड़े बड़े बिल्डिंग्स वहाँ बांधे हैं, लेकिन इतना होने के बाद भी कभी भी हमने
पेड़ को रोते हुए नहीं देखा है। हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा की शगुन का या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमारी दवाई के लिए हमें किसी चीज़ की दवाई की आवश्यकता होगी तो ऐसे दवाइयों के भी झाड़ हमें मिल जाते हैं। उसके बाद शव को जब शमशान में ले जाया जाता है तब लकड़ियों से उसे जलाने की प्रथा है, तो लकड़ियाँ भी हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं। फिर बाद में जो है सभी प्रकार के उसके सभी प्रकार के अंगों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके पुष्प हो, उसके फल हो, ये सारी बातें वो हमें मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर होता है। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई। अब देखो उन्होंने खूबसूरत सी बात की, कवि को जो स्याही लगती है, शाही लगती है, वो भी पेड़ से ही प्राप्त होती है, कागज भी पेड़ से ही प्राप्त होता है, कलम भी पेड़ से ही प्राप्त होती है। वैद्य जो है उनको दवाइयाँ जो मिलती है वैद्य जी को, हकीम को, वो भी पेड़ से ही प्राप्त होती है। शासन या प्रशासन में सभी बैठने के लिए कुर्सी में आसन। अब देखो शासन हो, प्रशासन हो, कॉलेजेस हो, महाविद्यालय हो, यहाँ जो बैठने की व्यवस्था की गई है उसमें भी पेड़ का ही योगदान रहा है। जो हम उपयोगी नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। जी हाँ, सच तो यही है कि पेड़ संत है, दधीची है। क्या है? पेड़ एक संत है। मतलब संत लोग क्या होते हैं? हमेशा ही लोगों के काम में जुटे रहते हैं, लोगों की मदद करते हैं। उसी प्रकार पेड़ को भी उसकी उपमा दी गई और बोल रहे हैं कि पेड़ क्या है? एक प्रकार का संत है। और क्या है? वो लोगों की हमेशा ही भावना, लोगों की भावना समझकर हमेशा ही उनको मदद करता है। इतनी सुंदर कविता उन्होंने यहाँ हमें बताई। आज की क्लास में हमने इस कविता को पूरी तरह समझ लिया है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस कविता के जो स्वाध्याय है उसको देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।